नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो सोल पर्पस के ऊपर बनाई जा रही है। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपने सोल पर्पस को समझ सकते हैं या अपने सोल पर्पस तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि हम जब भी कभी सोचते हैं कि कोई और हमारे लाइफ पर्पस या सोल पर्पस के बारे में बता सकेगा तो यह मिथ्य है, मीन्स कोरी कल्पना है। जो काम हमें करना है, हमारा है, उसे हमारे अलावा और कौन जान सकता है। जो काम हमारी सोल को करना है तो उसका पता हमें होगा, हमारी सोल को होगा या किसी और को। ऑब्वियस सी बात है कि जब काम हमें करना है तो उसका पता भी हमें ही होना चाहिए ना। सोल पर्पस के बारे में भी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि हम अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन एक मैजिक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होने वाला एक प्रोसेस या प्रक्रिया है जो क्रमिक रूप से मीन्स स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होती है। यदि हम चाहें कि एक ही दिन में हम बहुत डीप मेडिटेशन में पहुंच जाएंगे तो वह पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप उस हायर लेवल की कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं जहाँ पर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो और किसी के पास इस दुनिया में नहीं है। हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं होते। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हम डीप मेडिटेशन में प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया था उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरी जर्नी इतनी खूबसूरत होगी। और मेडिटेशन में आने का जो रीज़न था वो भी कुछ ख़ास नहीं था, बस मैं अपनी फ्रेंड से इंस्पायर हुई। उसने कहा कि मुझे लगता है तुमने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है तो तुम क्यों नहीं मेडिटेशन भी करके देखो। और बस हंसी हंसी में मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बहुत कम टाइम में मैंने मेडिटेशन में इतनी एक्सपीरियंस गेन किए कि लगता ही नहीं है सालों बीत गए मेडिटेशन करते हुए। जब स्टार्टिंग में एक्सपीरियंसेस हुए थे तो थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन अब ऐसा शायद ही कोई प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे चाहिए और वो मुझे नहीं मिल पाता। मैं ये मानती हूँ कई बार प्रश्नों के उत्तर तुरंत मिल जाते हैं और कई बार प्रश्नों के उत्तर मिलने में टाइम लगता है, लेकिन मिलते अवश्य हैं। यहाँ पर मेरे सोल पर्पस की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। बाकी लोग मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करते हैं मैं नहीं जानती,
मैंने जो अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया वो मैं कौन हूँ से स्टार्ट किया। ये प्रश्न मेरे मन में अपने आप ही आया। मैंने देखा ज़्यादातर लोग मंत्र चैंटा करते हैं, मीन्स मंत्र बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई बीज मंत्र बोलता है, कोई चक्रा मंत्र बोलता है, कोई प्रार्थना बोलता है। मैं क्या करूं? तो मैंने बौद्ध वंदना के साथ स्टार्ट करते करते मैं कौन हूँ पर आकर मैं अटक गई कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। और इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते मैं वहाँ पहुँची जो मेरा सोल पर्पस है, जो मुझे करने के लिए कहा गया और जो मुझे जिस तरीके से समझाया गया उस समय मुझे समझ नहीं आया था। मुझे कहा गया था कि तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ है, बहुत कुछ सोच समझ के तुम्हें यहाँ पर भेजा गया है। तुम और मैं अलग नहीं हैं और तुम्हें सोई हुई शक्तियों को जगाना है। उस समय मैं इन शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाई थी। मैं अपने प्रश्नों के उत्तर चाहती थी कि कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए जो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे पाए। लेकिन मुझे मेरी जर्नी में ऐसा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दे पाया। पहले भी मैं अपने प्रश्नों का जिक्र कर चुकी हूँ, इसलिए दोहराना नहीं चाहूँगी। जो जानना चाहते हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मेन है कि आखिर हमारा सोल पर्पस क्या, और ये इतने गूढ़ार्थ में बताया जाता है कि इसको समझने में ही कई बार हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे भी समझने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि जो सत्य मुझे बताया गया उसके ऊपर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल जब मेरी स्टार्ट हुई उस समय मेरे सामने ऐसी ऐसी वीडियोस निकल कर आईं। यहाँ पर एक नया शब्द मैंने यूज़ किया है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हुई तो मेरी ज़िंदगी में जैसे तांडव आ गया और इस तरीके के मैसेजेस मुझे मिलने लगे जिनको समझ पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। ट्विन सोल्स के ऊपर वीडियोस निकल कर आने लगे, मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो निकल कर आने लगे। साइंस में तो मेरा इंटरेस्ट रहा ही। साइंस की ऐसी ऐसी वीडियोस जिनका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से रहा है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लोग मेडिटेशन को समझना चाहते हैं वो किसी रिलीजन से ना जोड़कर अगर वास्तव में मेडिटेशन या कॉन्शियसनेस को समझना चाहते हैं तो वो साइंस की हेल्प ले सकते हैं। मुझे साइंस ने बहुत हेल्प की इस कॉन्शियसनेस की स्टेट तक पहुंचने में, क्योंकि जब मैं डीप मेडिटेशन में जाने लगी तो जो प्रोसेस मेरे साथ हो रहे थे मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। लेकिन जब वो प्रोसेस होते थे तो एक वर्ड
मुझे दिमाग में दिया जाता था और उन वर्ड्स को पकड़ के मैं गूगल करने की कोशिश करती थी या बुक्स में ढूंढने की कोशिश करती थी। उन्हीं में से एक वर्ड है क्वांटम फिज़िक्स। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं आर्ट की स्टूडेंट हूँ और साइंस से दूर दूर तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा। वो अलग बात है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, तो उसमें भी क्वांटम फिज़िक्स क्या होती है मैं नहीं जानती थी। बस मेडिटेशन में कोई प्रोसेस मेरे साथ चल रहा था और उसी समय मुझे ये शब्द सुनाई दिया, क्वांटम थ्योरी। और जब मैंने इस क्वांटम थ्योरी को देखा और आई एम शॉक्ड कि जो मेडिटेशन में मैं फ़ील कर रही थी वो बिल्कुल क्वांटम थ्योरी की तरह ही है। ठीक ऐसे ही मेरा मेडिटेशन के साथ साथ रिसर्च वर्क काफ़ी लंबा रहा है। जो भी शब्द मुझे मेडिटेशन में सुनवाया जाता, उस शब्द को लेकर फिर मेरा रिसर्च वर्क शुरू हो जाता। और हर ट्वीन का अपना रिसर्च वर्क होता है, उसे करना ही पड़ता है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद मुझे जब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसमें मुझे कुछ थ्रेड से नज़र आते थे पर्पल कलर के। अब शब्दों में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो मैं सोचती थी ये क्या एकदम से कि लाइट की तरह ये मुझे क्या दिखता है ये। फिर मुझे शब्द सुनाई दिया स्ट्रिंग थ्योरी, और जब मैंने स्ट्रिंग थ्योरी देखी आई एम शॉक्ड कि सेम वही चीज़ तो मैं मेडिटेशन में देख रही थी। और जब मैंने उस स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ा तो मुझे क्लियर हो गया कि हाँ, अगर मेडिटेशन के उलझनों को सुलझाना है तो साइंस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाता है। जो मेडिटेशन में हमें समझ में आता है लेकिन क्लियरिटी कई बार नहीं आती, उसको साइंस क्लियर कर सकती है। मेडिटेशन के साथ साथ जो प्रोसेस मेरे साथ होता रहा, ये नए नए साइंस के टर्म्स में सीखती गई। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्वांटम फिज़िक्स, अगर अपने आप को या गॉड को समझना है तो क्वांटम थ्योरी पढ़िए, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़िए, बेल्ट्स पढ़िए, फील्ड बेल्ट्स, लाइट थ्योरी पढ़िए, लाइट लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं, और हम किसी से भी बिना एक शब्द के कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने जो डिफरेंट लाइट्स नज़र आती हैं मेडिटेशन में, डिफरेंट कलर्स और लाइट्स नज़र आती हैं, उनको समझने में भी जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देती हैं, उसमें भी फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये जाना कि अगर अपने आप को जानना है, गॉड को जानना है, यूनिवर्स को जानना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हम मेडिटेशन के थ्रू जान सकते हैं। साउंड कैसे काम करती है, वाइब्रेशंस कैसे काम करती हैं, वाइब्रेशंस होती क्या हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये वाइब्रेशन पॉजिटिव है या ये वाइब्रेशन नेगेटिव है, ये सभी एक्सपीरियंस मेरे साथ मेडिटेशन में हुए। इन सब एक्सपीरियंसेस को लेने के बाद मैं अपने सोल पर्पस तक पहुंची। मुझे, जैसा मैंने बताया कि सोल पर्पस मिला
कि शक्तियाँ सोई हुई हैं और उन शक्तियों को जगाना है। तो ये कौन सी शक्तियाँ हैं जो सोई हुई हैं? मुझे किन शक्तियों को जगाना है? इन प्रश्नों की उलझनों में मेरे कई साल बीत गए। कई सालों के बाद मुझे पता चला कि हमारी जो सोल है उसका ओरिजिन कैसे होता है। और जब तक हम इस ओरिजिन को नहीं समझते, हम अपनी कनेक्टिविटी को नहीं समझ सकते। इसलिए अगर हमें एक दूसरे से कनेक्ट होना है तो वास्तव में सोई हुई शक्तियों को, कौन सी शक्तियाँ जो हमारे अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं हैं, उनको जगाना है, अवेयर होना है और एक दूसरे से वननेस की फीलिंग तक जाकर कनेक्ट होना है। मेरी लाइफ में बहुत अच्छे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए हैं, अनबिलीवेबल, कि कैसे हम बहुत डिस्टेंस के बाद भी एक दूसरे की बातें इजीली कैच कर पाते हैं। कैसे अगर हमारा मन मिला होता है तो वो पर्सन इतनी दूर होते हुए भी हमसे कनेक्ट होता है। यहाँ मैं अपनी छोटी सिस्टर का एक्सपीरियंस देना चाहूँगी कि मैं अपनी छोटी सिस्टर से मेडिटेशन करके उठी थी तो छोटी सिस्टर से बात करने लगी। थोड़ी देर बात हुई, फ़ोन रख दिया। 8:30 के आसपास फ़ोन रख दिया शाम को। 11 बजे मुझे मेरी सिस्टर की आवाज़ फिर दोबारा सुनाई देती है और वो अपने बेटे को आवाज़ लगा रही है। मुझे लगा मेरा मोबाइल ओपन रह गया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कि मेरा मोबाइल ओपन रह गया। मैंने उठा के देखा, मोबाइल बंद पड़ा था। मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने साफ़ आवाज़ सुनी है। मेरा मन नहीं माना। मैंने सिस्टर को फ़ोन लगा के पूछा, मैंने कहा क्या तूने अपने बेटे को अभी आवाज़ दी? मेरी सिस्टर ने बोला हाँ, क्यों? मैंने कहा सेम वही साफ़ आवाज़ मुझे यहाँ सुनाई दी, ऐसा कैसे? और बाद में जाके मुझे पता चला कि इसे टेलीपैथी कहते हैं, जहाँ हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक दूसरे की बातें इतनी क्लियरली सुन पाते हैं कि हमें किसी मोबाइल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये मोबाइल डिवाइस तो अब हमारे हाथों में आए हैं, तो क्या ये ट्विन सोल्स अभी की पैदाइश है? नहीं, ये ट्विन सोल्स अभी की पैदाइश नहीं है। जब से सोल्स का ओरिजिन हुआ है तब से ट्विन सोल्स ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए आती रही हैं। और जो सोल पर्पज़ मेरा है कि सोई हुई शक्तियों को जगाना है, वो यही है। लोग अवेयर नहीं हैं अपने बारे में, कॉन्शियस नहीं हैं। उन्हें जगाओ, उन्हें बोलो वो अपने आप से कनेक्ट करें। और इसी पर्पज़ से ये चैनल बनाया गया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, सिर्फ मैं कह रही हूँ इसीलिए विश्वास ना करें। अपने आप से जुड़े, अपने आप को कम से कम 10 मिनट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट अपने आप को दें। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को। नो मोबाइल फ़ोन्स, नो टीवी, नो फ्रेंड्स, सिर्फ आप और सिर्फ आप। आंखें बंद करके फ़ील करें अपने आप को, अपनी सांसों को, अपने अंदर दिल की धड़कनों को, अपने आप को फ़ील करें। सांस लेते हुए फ़ील करें उन इमोशंस को जो आप महसूस कर रहे हैं।
जब आप अपने आप को फील करेंगे, आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे और आपको लगेगा ये सब दौड़ भाग किस लिए, थोड़ा ठहरना भी तो है, थोड़ा रुकना भी है। काम करना है, बिल्कुल करना है, सारे काम होंगे और करने हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना है। आंखें बंद करके जुड़िए अपने आप से, महसूस कीजिए अपनी सांसों को, कैसे हमारी सांसें बाहर आती हैं, कैसे हमारी सांसें अंदर जाती हैं, कहाँ तक अंदर तक हम कितना फील करते हैं अपनी सांसों को। क्या अंदर हमारे कोई ध्वनि है, कोई साउंड है, कोई मधुर संगीत तो नहीं है? हमारे अंदर कौन सी लाइट है? और जब आप अपने अंदर जाएंगे तो आपको साउंड भी सुनाई देगी, वो भी मेलोडियस साउंड। आपको फ्रेग्रेंस भी आएगी, मधुर संगीत भी सुनाई देगा, खूबसूरत सुगंध भी आएगी, लाइट भी ओपन होगी, और ऐसी लाइट इतनी खूबसूरत कि मन ही नहीं करेगा आंखें खोलने का। इतनी शांति, सारा स्ट्रेस गायब, दुख गायब, दर्द गायब। और जब आप फ्रेश होकर वापस आंखें खोलेंगे तो आप एकदम रिलैक्स, कूल, कोई गुस्सा नहीं, परेशानी नहीं, केवल और केवल शांति। और धीरे धीरे आपके बिहेवियर में भी ये नज़र आने लगेगा कि आप पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं। ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए आप ट्राई अवश्य कीजिएगा। देखिएगा आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत रिलैक्स, अपने आप से जुड़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे ये टाइम अपने आप 1 घंटे का कब हो गया पता ही नहीं चलेगा। चौबीस घंटे में से क्या आप अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैं जानती हूँ कि आप निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरी वीडियोस को सुनकर आप कैसा महसूस करते हैं, आपको कोई बेनिफिट लगता है या नहीं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो से किसी भी एक पर्सन की लाइफ में सुधार हो गया तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझूंगी कि ऊपर वाले ने जो सोल पर्पस मुझे दिया है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर एक भी पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, जो आत्मिक आनंद है उसे महसूस कर ले। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को शांत रखिए और अपने लिए कुछ समय निकालिए। इसी को सेल्फ लव कहते हैं। इतने ध्यान से, प्यार से मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने प्यार से मेरी बात को समझा, जाना और ये प्रण किया कि हाँ, आज से आप अपने आप को भी प्यार करेंगे और अपने लिए कम से कम 24 घंटे में से 10 मिनट अवश्य निकालेंगे और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। परमात्मा आप सभी को अपने अनकंडीशनल लव के शावर में स्नान कराए, आप अनकंडीशनल लव की रिवर में गोते खाएं और सभी को
यही स्प्रेड करें, अनकंडीशनल लव। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, मीठा बोलिए और दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दीजिए। फ्लूट म्यूज़िक बहुत अच्छा है जो आपके हार्ट चक्रा को बहुत इजीली हील कर देता है। आंखें बंद करके इस फ्लूट म्यूज़िक को सुनकर देखिए। धन्यवाद। इस भीड़ भरी ज़िंदगी से कुछ समय अपने लिए निकालकर आपने अपने ऊपर और मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।